सो हाय एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इंसर्ट कमांड के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हम इंसर्ट कमांड में और कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियो आते हैं। क्योंकि हमने इंसर्ट कमांड तो देख लिया है, ठीक है। तो डेटा को जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आते हैं इंसर्ट कमांड के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट में देखा था कि शो डेटाबेसेस, कैसे हम शो डेटाबेसेस क्वेरी को रन करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि क्रिएट डेटाबेस को कैसे रन करते हैं, क्वेरी को कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और हमारे डेटाबेस हम शो करके देख सकते हैं कि कितने सारे डेटाबेस हमने अभी तक बना लिए हैं या इसमें कितने डेटाबेस मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शो डेटाबेस करते हैं। अभी फिलहाल में कोई भी डेटाबेस इस सिस्टम में मैंने क्रिएट नहीं किया है, पहले किया था बट अभी डिलीट कर दिया है उस स्कीमा को। अभी मैं रन करता हूँ शो डेटाबेसेस। तो ये रन हो गया है और यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन दी है 3 सिस्टम डेटाबेसेस के बारे में, ओके। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्रिएट किया था डेटाबेस को, ठीक उसी तरह मैंने क्रिएट करा है डेटाबेस रिलायंस, ओके। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो गया है, क्रिएट डेटाबेस रिलायंस, ओके। 1 रो अफेक्टेड। अब फिर से मैं शोर डेटाबेस पर जाकर क्वेरी रन करूंगा। तो कीबोर्ड अंडर स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, है ना, ये वाला ऑप्शन जो एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए रिलायंस डेटाबेस यहाँ पर लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्रिएट टेबल रिलायंस स्मार्ट, एक टेबल बना रहा हूं मैं रिलायंस स्मार्ट नाम से, जिसका नेम होगा रिलायंस स्मार्ट। उसमें मैंने कुछ फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन करी है, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, तो वो किस टाइप की ले रहा हूं मैं, इंट डेटा टाइप है, ओके। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर वैल्यू। इंट डेटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ऑर्डर डेट है जो कि डेट टाइम टाइप की है, ओके। कस्टमर आईडी है जो कि इंट टाइप की है। ऑर्डर स्टेटस है जो कि वेरकेट टाइप का है और जिसकी लेंथ कितनी है, 5, ओके। तो अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर दूंगा। मैंने यहां पर इस टेबल को क्रिएट कर दिया। तो अब इसमें मैं देखता हूं कुछ एरर आ रही है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ओके। सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेबल को क्रिएट करने के बाद हमें उससे कनेक्ट भी करना होता है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, यूज द डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस क्रिएट करा है मैंने, रिलायंस, ओके। तो ये हो गया यूज। तो यहां इस तरीके से मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊंगा, ओके। 1 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं इसमें टेबल क्रिएट करूंगा इस डेटाबेस में तो वो क्रिएट हो जाएगी, ओके। सो हियर 0 रो अफेक्टेड और डेटाबेस क्रिएटेड। अब इसने एरर नहीं दी है क्योंकि डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गई है। अब यहां पर हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे जो इस इंसर्ट या क्रिएट टेबल करने के बाद इंसर्ट जब मैं करता हूं इस टेबल में, जब मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा तो किस किस तरह के सिनेरियो आ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करा था हमने कि जो इंसर्ट इनटू रिलायंस स्मार्ट लिखूंगा और इसमें जिस जिस डेटा टाइप मैंने डिफाइन करी है, जो फील्ड जिस जिस टाइप की, वो सारी यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो इंसर्ट इनटू रिलायंस स्मार्ट। अभी मैं यहां पर वैल्यूज नहीं लिखा है, अदरवाइज ये रन नहीं होगी। तो आई विल राइट वैल्यूज, ओके। अब यहां पर देखिए मैंने क्या करा है कि ऑर्डर आईडी जो है वो इंट टाइप का है, तो इंट टाइप मैंने लिख दिया इंटीजर वैल्यू। डेट टाइम में मैंने सिर्फ डेट लिखी है, टाइम नहीं लिखा है। तो वो हम रन करने के बाद देखेंगे कि ये क्या आउटपुट देता है, ओके। कस्टमर आईडी इज इंटीजर टाइप, बट मैंने इसको कोट्स के अंदर रखा है और मुझे ये देखना है कि ये रन होती है कि नहीं, ठीक है। कोट्स में हम किस वैल्यू को रखते हैं, जो कि स्ट्रिंग टाइप की होती है, ओके। तो मुझे ये देखना है कि ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेता है या फिर इसको इंटीजर लेता है, या ये एरर थ्रो करेगा, ओके। और यहाँ वेरकेर टाइप का है तो ये स्ट्रिंग टाइप के रहेगा, तो इसको मैं कोट्स में रखूंगा, ठीक है। इसकी लेंथ 5 है, मैंने यहाँ पर डन लिख दिया है, जिसकी लेंथ कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो ये अंडर 5 है लेंथ, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ इंसर्ट कमांड को, ठीक है। ये मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हो गई है और 1 रो अफेक्ट हो गई है। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे, ओके। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल नेम क्या है, रिलायंस स्मार्ट। ओके, से स्टार्ट फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट। इस टेबल में, सॉरी रिलायंस स्मार्ट नहीं, हाँ रिलायंस स्मार्ट। ओके, सो रिलायंस स्मार्ट हमने टेबल क्रिएट करा है तो उसी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसने कस्टमर आईडी को, ये क्वेरी एक सक्सेसफुली रन हो गई है और यहाँ कस्टमर आईडी इसने 12 दे दिया, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग के रूप में इसको यहाँ पर एंटर किया था। और इसने क्यों लिया, इसका रीजन कि ये इंटरनली टाइप कास्ट करा इसने इस वैल्यू को, जबकि इसमें हमें क्या वैल्यू पुट करना थी, क्या टाइप था यहाँ पर, कस्टमर आईडी का जो टाइप था वो इंटीजर था। ओके, कस्टमर आईडी का जो टाइप था वो इंटीजर था, बट मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में पास करा है। ओके, तो इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इंटरनली इसको टाइप कास्ट करके इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर ये क्या करता है, जो कॉम्पिटेबल टाइप होते हैं, अगर जैसे वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है, कस्टमर आईडी की वैल्यू मुझे पास करनी है, तो मैंने यहाँ पर 12 पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप में, तो ये इंटरनली उसको टाइप कास्ट कर देगा। मतलब ये जो कॉम्पिटेबल वैल्यू रहती है उसमें ये कन्वर्ट कर सकता है, तब ये पास कर देगा और ये एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि इंटीजर वैल्यू में आई विल पास स्ट्रिंग, मतलब एज ए स्ट्रिंग, इंटीजर वैल्यू को मैं एज ए स्ट्रिंग बना के पास करूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसको पता है कि ये है तो अल्टीमेटली इंटीजर। ओके, सो ये रन हो जाएगी। अब ये हमने देख लिया इसका आउटपुट भी। यहां पर ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पर डेट टाइम दिया है, टाइप जो दिया है मैंने वो डेट टाइम दिया है, ऑर्डर डेट। ठीक है, बट यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, तो इसने क्या करा, टाइम को अगर मैंने पास नहीं किया है इसमें तो ये खुद से यहाँ पर टाइम दे देगा उस फॉर्मेट को, बट टाइम तो हमने पास नहीं किया है तो ये खुद से 0 आउटपुट में दे देगा। ओके, बट अगर अब मैं यहाँ पर टाइम पास करता, इसके अंदर टाइम की वैल्यू को पास करता तो यहाँ पर टाइम भी शो होता, बट नहीं दिया था तो डिफॉल्ट टाइम उसने पास कर दिया है। ओके, अब इसके बाद मैं देखूंगा कि ये वाली क्वेरी तो रन हो गई है। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी में देखता हूं, दूसरा सिनेरियो देखता हूं कि अभी तो मैंने यहाँ 12 पास किया था, बट अगर मैं यहाँ पर 12 और डैश ए, डैश एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है और ए एक अल्फाबेट है। ओके, तो जब मैं इसको पास करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे वैल्यूज लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेरी रन नहीं होगी। सिंटेक्स वैल्यू भी आता है, वैल्यूज। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी है, यहाँ पर मैं फिर से मैंने इंटीजर वैल्यू दी है जो कि ऑर्डर आईडी थी, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर कस्टमर आईडी है और यहाँ पर उसका स्टेटस है। ओके, तो ये दो वैल्यू तो सही है अपने हिसाब से, ये रन हो जाएगी। पिछली बार भी हमने देखा है इस क्वेरी में कि जब टाइम पास नहीं करता हूं मैं तब भी वो रन होती है क्वेरी। ओके, और डिफॉल्ट टाइम ये प्रोवाइड करता है। बट यहां पर क्या करा है मैंने, जो कस्टमर आईडी थी उसमें मैंने एक चीज और ऐड करके कर दिया कि डैश ए डाल दिया है। तो अब मैं देखता हूं ये रन होती है कि नहीं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं, इसने दिया है एरर कोड। ठीक है, इसने क्या बोला है कि डाटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम आईडी एट रो 1, है ना। तो डेटा क्या हो गया यहाँ पर, ट्रंकेट हो गया। क्यों ट्रंकेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे उसने डैश दे दिया है। तो मैंने क्या बताया कि इंटरनली ये टाइप कास्ट करता है कॉम्पिटेबल डेटा टाइप्स में। ओके, तो यहाँ पर ये कॉम्पिटेबल नहीं है वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर डैश आ गया है। तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये डैश जो आया है तो ये किस में काउंट करूं मैं, इंटीजर में काउंट कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस डैश और ए के कारण ये एरर आ गया है कोड में और ये रन नहीं होगी, ये वैल्यू रन नहीं होगी और ये इंसर्ट भी नहीं होगी टेबल में। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज है ये सभी करेक्ट होना चाहिए, एज पर द सिंटेक्स होना चाहिए, या फिर वैल्यू ऐसी होना चाहिए जो कि इंटरनली टाइपकास्ट हो जाए। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये डैश आ गया है, डैश ए आ गया है, तो यहाँ जो इसका कंपाइलर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो इसको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड सिनेरियो था जिसमें मैंने बताया कि इंटीजर वैल्यू में हम स्ट्रिंग वैल्यू तो पास कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग वैल्यू भी कॉम्पिटेबल होना चाहिए इंटीजर वैल्यू के, तब जाके वो पास हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ थर्ड सिनेरियो में देखता हूं, इसमें मुझे हर जगह वैल्यूज पास करना है क्योंकि मैंने टाइप करते समय लिखा नहीं है। ओके, सो वैल्यूज लिखना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूं यहां पर कि मैंने
13 पास करा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 13 मतलब जो इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू ही पास करी है। और अब इंटीजर में तो इंटीजर ही पास करूंगा ना मैं, ठीक है। यहाँ पर इसने जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, ये इंट है, ये वेरगैर है, ये डेट टाइम है, ये इंट है, ओके। तो ये सारी एज इट इज जब मैं पास करूंगा तो ये देखना है मुझे कि ये पास होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये पास हो गई है, ओके, ये करेक्ट हो गई है, ये वैल्यू पास हो गई इसके अंदर और इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ओके। अभी हम देख लेते टेबल में ये वैल्यू इंसर्ट हो पाई है कि नहीं। शो सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट, ओके। ये मैंने दे दिया टर्मिनेटर जो कि इस क्वेरी का एंड है। इसको मैंने रन करा, यहाँ पे देखिए ये 3, यहाँ पर डेट आ गया है, यहाँ पर 13 आ गया है और यहाँ पर डन आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये करेक्ट वैल्यू में काउंट होगी, ठीक है। ये सारी मतलब मेरी जितनी भी वैल्यू मैंने इंसर्ट करी है वो एज क्लियर है बिल्कुल। जो भी डेटा टाइप में हमने फील्ड को क्रिएट टेबल जब करी थी तो सारी जो फील्ड में डेटा टाइप देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू पास हुई है, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। और अगर यहां पर एक चीज और है, ये चीज तो पास हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूं इस क्वेरी पे। यहां पर क्या है, मैंने फिर से वैल्यू नहीं लिखा है तो मुझे वैल्यू लिखना पड़ेगा पहले, वैल्यूज, ओके। वैल्यूज लिख दिया, इसके बाद देखिए यहाँ पे एरर सब गायब हो गई है। तो जब मैं यहाँ पर पास करता हूँ, ये वैल्यू 4 पास करी है मैंने, तो ये इंटीजर टाइप की है, ये डेट टाइप की है, ये इंटीजर टाइप की है और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यहाँ पर हमें पास करनी थी। बट यहाँ पर मैंने क्या पास करा है, एक इंटीजर वैल्यू पास करी है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ अगर मैं इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग वैल्यू पास करता हूँ तो वो इंटरनली टाइप कास्ट कर देती है उसके कॉम्पिटेबल टाइप में, ओके। बट अगर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू के पास करता हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू टाइप की फील्ड है उसमें मैं अगर इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ तो क्या होता है, ठीक है। ये मुझे देखना है इस क्वेरी को रन करने के बाद, ठीक है। ये मैंने इसको करा एग्जीक्यूट, ये 1 रो अफेक्टेड हो गई है, मतलब सक्सेसफुल हुई है ये क्वेरी रन, ओके। अब मैं सिलेक्ट क्वेरी करके देखूंगा क्या मेरे टेबल में ये इंसर्ट हो पाई है प्रॉपर। तो देखिए यहां पर स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी थी, ठीक है, मैंने उसकी जगह पास करी इंटीजर वैल्यू, ओके। स्ट्रिंग वैल्यू में इंटीजर वैल्यू, तो ये इंटरनली टाइपकास्ट हो जाएगी वैल्यू और ये कॉम्पिटिबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में मैं इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकता हूं, मतलब ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ओके। तो ये चीज देख ली हमने, ये सिनेरियो देख लिया। इसके बाद है ना, ये देखो ये वाली क्वेरी को ध्यान से देखना थोड़ा, क्योंकि इसमें मैंने क्या करा है, जब हमने क्रिएट टेबल करा था, ठीक है, तो जो सारी फील्ड हमने डिफाइन करी थी वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब कर्सर नीचे आ जाएगा तो ऊपर की चीज आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, उससे आप कनेक्टेड रहेंगे तो आगे की चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएगी। अब यहाँ पर एक बार आप डेटा टाइप देख लीजिए सारे फील्ड के, कि ऑर्डर आईडी जो है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ऑर्डर डेट है वो डेट टाइप का होना चाहिए, कस्टमर आईडी है उसका इंटीजर डेटा टाइप है और ऑर्डर स्टेटस का वेरकेर है। इसकी लेंथ यहाँ पर 5 है, ओके। तो जो मैं अगली क्वेरी रन कर रहा हूं वो वेरकेर से रिलेटेड है, ये वाली, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगी, वैल्यूज, और यहाँ पर डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा तो मैं इंटर करके इसको इधर नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू थोड़ा विजिबल हो जाएगी आईडी में, ओके, मतलब वर्क बेंच में। तो यार मैंने क्या करा कि जो टेबल था उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है। ये इंटीजर टाइप है, ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी, ये डेट टाइप है, ये भी सक्सेसफुली पास हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है जो कि कस्टमर आईडी है तो वो भी सक्सेसफुली पास हो जाएगी। बट मुझे ये देखना है कि ये पेंडिंग पेमेंट है, इसकी लेंथ आप देखिए एक बार काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये 15 लेंथ का है। तो मैंने ये स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है, और उसकी मैंने लेंथ ऊपर कितनी डिफाइन करी है, 5। तो देखते हैं क्या एरर देता है, क्या डेटा इंसर्ट हो पाएगा या नहीं होगा, एरर आएगा नहीं होगा, देखते हैं। तो जब मैंने ये रन करी है तो एक एरर कोड आया है कि डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ऑर्डर स्टेटस एट रो 1, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर स्टेटस है उसमें वो बोल रहा है कि डेटा बहुत ज्यादा है ना, डेटा इज टू लॉन्ग, है ना, डेटा
टू लॉन्ग। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे 5 लेंथ दी थी, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे ट्रंकेशन पॉसिबल हो जाता है डेटा का, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको रन ही नहीं कर रहा, उसने एरर थ्रो कर दी। ठीक है, मतलब अगर आपको पास करना है वैल्यू ऐसी, तो वो लेंथ देखकर पास करना पड़ेगी। मतलब आपको डिफाइन ही तब उस डेटा टाइप को करना है, तब आपको पता होना चाहिए कि इसके जो पॉसिबल आउटपुट है उनकी लेंथ क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर डेटा टाइप की लेंथ प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये एक और सिनेरियो होगा हमारा। तो इंसर्ट के साथ हमने इस टेबल जो क्रिएट करा था, इसके साथ हमने सारे पॉसिबल ऑपरेशंस देख लिए। अभी एक और मैं टेबल क्रिएट करता हूं, एक मार्ट आइटम करके मैंने टेबल क्रिएट करा है। उसमें जो है मार्ट आइटम आईडी, ओके, आइटम ऑर्डर आईडी, आइटम प्रोडक्ट आईडी, आइटम क्वांटिटी, आइटम सब टोटल और आइटम प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो ये सारी फील्ड मैंने डिफाइन करी है। इनके डेटा टाइप कुछ इस तरह है, इंटीजर 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 इंटीजर। ये जो सब टोटल है वो फ्लोट वैल्यू है। मैं फ्लोट वैल्यू बताना चाहूंगा कि फ्लोट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो वैल्यू रहती है और उसके साथ डेसिमल वैल्यू भी होती है, मतलब प्रिसीजन वैल्यू भी होती है उसमें। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि फ्लोट कैसी होती है, तो ये साइड में मैं टाइप करके बताता हूं कि 22.456, सो दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू इस तरह की होगी जिसमें डेसिमल के बाद भी वैल्यू होती है, तो उन्हें हम फ्लोट में लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप की खासियत है कि वो डेसिमल वैल्यूज को भी लेता है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि इसमें मुझे ये सारी वैल्यूज पास करनी है। ओके, तो ये एग्जांपल आप समझ पा रहे हैं ना कि भाई एक मार्ट है, उसमें मार्ट में जो आइटम आईडी है ना, वो इंटीजर है, और ऑर्डर आईडी, कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है कस्टमर, तो वो आइटम आईडी होगी, ऑर्डर आईडी होगी, मतलब हर एक ऑर्डर की एक आईडी होगी। मान लो कई बार क्या होता है कि अमेजन में कस्टमर की मतलब एक कस्टमर 4-5 ऑर्डर कर रहा है उसकी एक प्रोफाइल से, है ना। मतलब मान लो आप हो, आपने अपने लिए एक ऑर्डर क्रिएट कर रखा है कार्ट में, और दूसरे जो 2-3 ऑर्डर हैं वो आपने आपके रिलेटिव के लिए क्रिएट करें। ठीक है, तो वो डिफरेंट लोकेशन पे भेजना है, तो इस तरह का एग्जांपल उसमें फिट होता है। ठीक है, कैसे कि भाई ऑर्डर आईडी मैंने अपने लिए लिया है, जो वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। मान लीजिए ऑर्डर आईडी है 105, ठीक है, आइटम आईडी है 1, तो ये जो 105 है ऑर्डर आईडी है, तो ये मेरे ऑर्डर के लिए सेम रहेगी, और इसमें जो आइटम आईडी है वो बदलती जाएगी, क्योंकि मैं जो आइटम लूंगा, जो प्रोडक्ट लूंगा, उनकी आईडी इसमें यहाँ पर पुट होती जाएगी, तो ये बदलती जाएगी 105 के लिए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आईडी है वो बदलेगी, क्वांटिटी आईडी है। ठीक है, तो इस तरीके से लेना है ना। और आपने जो आपके रिलेटिव के लिए ऑर्डर सेव करके रखे हैं कि आप यहाँ से ऑर्डर करोगे अपने एप्लीकेशन से, तो उसके लिए ऑर्डर आईडी कुछ दूसरा रहेगा। जितने रिलेटिव के लिए कर रहे हो, दोस्तों के लिए कर रहे हो, तो उनके अलग अलग ऑर्डर क्रिएट करके आप ऐसे सेंड करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ऐसे लेना है। अब यहाँ पर ये चारों जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ देखो, यहाँ ये चारों इंटीजर टाइप की है। ठीक है, ये सक्सेसफुली पास हो जाएगी। इसके बाद जो फ्लोट वैल्यू है इसे हमें देखना है, तो ये सिनेरियो फ्लोट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सब टोटल है तो वो फ्लोट टाइप का मांग रहा है, तो उसने वैल्यू क्या दी है 988.98, मतलब सब टोटल है इस बिल का, और प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो फ्लोट में होगा। ठीक है, तो आइटम प्रोडक्ट प्राइस क्या है 98.898। ठीक है, तो ये दोनों फ्लोट वैल्यू हो गई है हमारी, यहाँ पर हमने इंसर्ट करी है। तो अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुली हो पाती है कि नहीं। सबसे पहले मुझे ये टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ रन करा, सक्सेसफुली ये रन हो गई है। यहाँ पर देखो 0 रो अफेक्टेड, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो गई है, राइट आ गया है। अब इसके बाद मैं इसके क्वेरी को रन करूंगा, तो ये भी सक्सेसफुली रन हो गई है, नीचे 1 रो अफेक्टेड हो गई, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्ट आइटम करना है। ठीक है, इसको डाला मैंने टर्मिनेटर, और इसको मैंने करा एग्जीक्यूट। तो यहाँ देखिए सारी वैल्यू आ गई है, बट क्या हुआ है यहाँ पर, डेटा ट्रंकेट हुआ है। कैसे हुआ है, जैसे ये फ्लोट वैल्यू देख रहे हो आप, ये 988.987 आ रहा है। ठीक है, मतलब 987, मतलब ये जो फ्लोट वैल्यू है ना, प्रिसीजन के बाद, डेसिमल के बाद 3 प्रिसीजन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद की जो भी वैल्यू रहेगी उसे वो राउंड ऑफ करके, मतलब थर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा प्रिसीजन की, और बाकी की जो आगे की वैल्यूज हैं उन सबको वो ट्रंकेट कर देगा। ओके, मतलब फ्लोट में सिर्फ 3 डेसिमल वैल्यूज आ पाएंगी। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 98.898, तो ये एज इट इज आ जाएगी, बट यहाँ पे 4 डेसिमल प्रिसीजन वैल्यूज थी,
तो उसने क्या करा 987 कर दिया, मतलब जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उससे वो राउंड ऑफ कर देगा। मतलब यहाँ 6 है तो 6 के बाद कौन सी आती है, 7 आती है, तो इस चीज को हटा देगा 7 को और यहाँ पर क्या कर देगा 7। मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो वो क्या करता, यहाँ पर अगर 8 होता और यहाँ 6 था तो उसको राउंड ऑफ करके 7 कर देता। तो इस तरीके से वैल्यू, अगर यहाँ 8 होता यहाँ 7 था तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाती, मतलब 989 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ कर देता है फ्लोट वैल्यूज को। तो ये फ्लोट का हमने सिनेरियो देखा। अब यहां पर ये सेकंड वैल्यू है, क्वेरी है, इसको भी रन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये 1 रो अफेक्टेड हो गई, मतलब हमारा डेटा फिर से इंसर्ट हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं आई इस क्वेरी में। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू हम देखते हैं सेकंड भी आ गई है और यहां पर इसने राउंड ऑफ कर दिया इसे। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ कर दिया, मतलब 4 इसने एक्सेप्ट कर ली है प्रिसीजन वैल्यू। 2021 तो इसने 2021 तक ही लिया है और उसके बाद की सारी वैल्यू को ट्रंकेट कर दिया है, मतलब 4 वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है इस क्वेरी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लोट वैल्यू में काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिएट टेबल मार्ट आइटम। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर मैंने बनाई है मार्ट आइटम, क्योंकि अभी फ्लोट वैल्यू में क्या हो रहा है, मेरे प्रिसीजन वैल्यू पूरी नहीं आ पा रही है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले ड्रॉप करा तो ये 0 रो अफेक्टेड हो गई और ड्रॉप हो गई, टेबल पूरी मैंने डिलीट कर दी। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, फ्लोट की जगह मैंने लिया है डेसिमल्स। तो ये जो डेटा टाइप है ना, इसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है कि मैं कितनी लेंथ की वैल्यू को पुट करना चाहता हूं और उस पूरी वैल्यू में कितनी वैल्यू जो वो प्रिसीजन, मतलब डेसिमल के बाद की होगी, प्रिसीजन वैल्यू होगी। तो मतलब 20 लेंथ तक की इसमें वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिसमें कि 5 वैल्यू जो है वो प्रिसीजन वैल्यू होंगी, मतलब वो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज होंगी वो 5 तक मैं अलाउ करता हूं और टोटल 20 होगी, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैंने इंसर्ट करा। सेकंड वाला प्रोडक्ट प्राइस भी ऐसा ही फील्ड है जहां पर हमने उसको डेटा टाइप डेसिमल दिया है और 20 की लेंथ दी है, जिसमें से कि 5 जो है प्रिसीजन वैल्यू होंगी। ओके, अब मैं इस यहां पर देखिए कि ये जो क्वेरी है इसको मैं रन करूंगा। मैंने एज इट इज सारे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू पास करी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एरर कोड आया है कि टेबल रिलायंस मेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक्चुअली आई डजंट क्रिएट, मतलब मैंने क्रिएट तो करा था, यहाँ क्रिएट नहीं हुआ। एक बार हम फिर से रन करते हैं इसको, मार्ट आइटम हो गया, तो फिर से इसको क्रिएट करता हूँ, शायद मैंने रन नहीं करी है इसे। ठीक है, ये क्रिएट हो गई है टेबल। अब इसको रन करता हूँ, यस। सो यहाँ पर देखिए 1 रो अफेक्ट हो गई, इसका मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब डेटा इंसर्ट हो गया तो कैसे देखते हैं हम टेबल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्ट आइटम, यहाँ डाला मैंने टर्मिनेटर, इसको थोड़ी स्पेस दे दी है ताकि विजिबल अच्छा हो। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, 1 रो अफेक्टेड हो गई और यहाँ देखिए मेरे 5 प्रिसीजन वैल्यू मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करे थे, जो कि एज इट इज 5 आए हैं, कोई राउंड ऑफ नहीं हुआ, कोई ट्रंकेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, और सारी वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल। ओके, तो हमने ये सिनेरियो भी देख लिया है, डेसिमल और फ्लोट डेटा टाइप का भी मैंने सिनेरियो देख लिया है। अब इसके बाद मैं एक और यहाँ पर टेबल क्रिएट करता हूँ, मार्ट ऑर्डर। ठीक है, ये टेबल क्रिएट कर देता हूँ। पिछली बार टेबल क्रिएट नहीं की थी तो उसने करने के कारण उसने एक एरर थ्रो करी थी, बट अभी हम प्रॉपर यहाँ पर रन कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें आपको ध्यान देना है कि आपने वो पर्टिकुलर जो क्वेरी है उसको रन करी है कि नहीं तो क्या होगा कि आप टेबल जब क्रिएट ही नहीं करेंगे और आप अगर इंसर्ट क्वेरी को रन कर रहे हैं तो वो इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेबल ही नहीं है, फॉर्मेट ही नहीं, स्कीमा ही नहीं है वहां पर। तो वहां पर आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है और स्पेशली आपको ये जो आउटपुट एक्शन आउटपुट है, इस चीजों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको सारी एरर और जितने भी आउटपुट्स हैं वो सारे यहाँ पर लिस्टेड होंगे। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्वेरी प्रॉपर रन हो रही कि नहीं। ऐसा अंधाधुंध नहीं चलाना है यहाँ पे अपने को कीबोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वॉच रखना है कि क्या एरर आ रहा है,
यहाँ पर कई बार वो वार्निंग भी देता है। एरर जब रहती है तो क्वेरी रन नहीं होती, बट जब वार्निंग रहती है तो क्वेरी रन हो जाती है और उसमें वो वार्निंग देता है कुछ ना कुछ। तो आपको उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसा डाटा इंसर्ट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और उसमें वो वैल्यूज भी चाहिए जो वार्निंग्स में नेग्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने ये मार्ट ऑर्डर करके जो क्रिएट टेबल करा है, इसमें मैंने कुछ फील्ड दी है, ऑर्डर आईडी दिया है जो कि इंटीजर टाइप का है, ऑर्डर क्वांटिटी दी है जो कि इंटीजर टाइप का है, और ऑर्डर डेट दिया है जो कि डेट टाइम टाइप का है। ओके, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली इस क्वेरी में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डेट टाइम है उसमें क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो डेट प्रोवाइड करी थी उसमें हमने टाइम प्रोवाइड नहीं किया था, बट यहां पर देखिए मैं मार्ट ऑर्डर में इंसर्ट कर रहा हूं ये वैल्यूज। ठीक है, यहां पर इंटीजर वैल्यू लिया मैंने, ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर क्वांटिटी लिए मैंने 5, और यहां पर डेट टाइम में मैंने प्रोवाइड करा है ये डेट और ये टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो 0 0 दे ही देता है। तो मैं दे देता हूं 2, यहाँ पे कुछ मिनट्स दे देता हूँ 45, और यहाँ पर कुछ सेकंड दे देता हूँ 23 सेकंड दे दिया। ठीक है, तो जस्ट से मैंने 23 सेकंड दे दिया है और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 रो अफेक्टेड हो गई है, मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिए डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्ट ऑर्डर। ठीक है, मार्ट ऑर्डर कर दिया तो ये हमारी सबसे फेवरेट क्वेरी होती है, क्योंकि हमें बार बार टेबल में जाके सिलेक्ट क्वेरी रन करना होता है और हमें टेबल का डेटा देखना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेरी रहती है स्टूडेंट की, जो कि रटी हुई रहती है। ठीक है, तो अभी मैंने जब रन करा है, इसे रन करूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्ट ऑर्डर, तो इसमें देखिए इसने ये टाइम भी ले लिया है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम स्पेसिफाई किया था इस क्वेरी में, तो टाइम भी उसने आउटपुट में दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपल सी विजिबल, मतलब देखकर ही आप बता सकते थे कि ये रन होगी कि नहीं। अब सेकंड क्वेरी रन करता हूं मैं, तो इसमें मैंने क्या करा है, सिर्फ डेट दी है और टाइम नहीं दिया है ना। और ऊपर जो मैंने फील्ड में डेटा टाइप दिया है वो डेट टाइम है। ओके, तो डेट टाइम है, मतलब डेट और टाइम दोनों देना है, और टाइम ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो क्या आएगा डिफॉल्ट में 0 0, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो यहाँ पर 1 रो अफेक्टेड हो गई है, तो मैं ऊपर जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली क्वेरी रन करूंगा, जिससे मुझे टेबल में ये डेटा दिखेगा। और यहाँ देखिए कि टाइम नहीं दिया था, डेट दी थी, बट टाइम उसने दिया है आउटपुट में, जो कि 0 0 डिफॉल्ट टाइम दिया है उसने। ठीक है, ये हम केस पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं, देख चुके हैं, इसका रीज़न जान चुके हैं। अभी एक और सिनेरियो आता है कि भाई डेट का मान लो मैं फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ सर, तो यहाँ पर 2026 है, 2026 जुलाई, डेट है 23, तो इस फॉर्मेट में हमने प्रोवाइड किया है YYMMDD। तो अब यहाँ हम देखना चाहते हैं कि क्या इस फॉर्मेट को चेंज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि डेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जब हम कंप्यूटर में भी देखते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई तुम्हें किस फॉर्मेट में डेट देखना है। ये तो मेरे सिस्टम में अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो यहाँ पे ये फॉर्मेट DDYYMM, ये DDMMYY वाला फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसा है, बट अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसा, मतलब डबल कोट्स में मैंने 12 जुलाई 2026 लिखा है, मतलब ये क्या है, जुलाई इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये रन होता है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने किया रन, यहां इसने दे दिया है एरर। ठीक है, इनकरेक्ट डेट टाइम वैल्यू फॉर कॉलम ऑर्डर डेट एट रो 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस फॉर्मेट में वो दिखाएगा नहीं। आपको जो फॉर्मेट है वो यही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, जो कि डबल कोट्स में होगा। तो ये रन करके देख लिया। इसके बाद ये लास्ट क्वेरी है, जो कि इसको हम देखेंगे कि क्या ये क्वेरी रन होती है। यहां पर मैंने डबल कोट्स नहीं दिया, फॉर्मेट सब करेक्ट लिया मैंने, आगे की जो 2 वैल्यूज है वो भी करेक्ट ली है, बट ये जो फॉर्मेट है क्या वो एक्सेप्ट करता है डबल कोट्स के बिना। तो मैं इसे रन करके देखता हूं। अगेन इनकरेक्ट डेट टाइम वैल्यू 1995, आई थिंक 19, यस। तो ये कुछ भी उसको इंटरप्रेट कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये डेट टाइम में आपने अगर डबल कोट्स के बिना वैल्यू प्रोवाइड करी है तो वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरर कोड जनरेट होगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा एजेंडा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है
मतलब ये आपने इंसर्ट क्वेरी के साथ जो भी पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स में, वो मैंने इसमें समझाने की आपको कोशिश की है। और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। सो आई विल रिप्लाई ऑन दैट डाउट, either I will create a video on that doubt if you have any doubt. So thank you for watching my video and प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन कलीग्स के साथ या उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ जो इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।